देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है और तब तक न रुकना है न थकना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकोनॉमी बेहतर होगी से आबादी से नहीं। मैं तो समझता हूँ ये इंडिया, ये जितना आलमी कुफर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो मीडिया की है। हम अब भी वही बातें करते हैं, हम जाके इंडिया के साथ जंग करेंगे, हम कश्मीर लेंगे, हम इंडिया के साथ जाके जंग करेंगे, अपने हुकूक लेंगे। भाई आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर लो, आप खुद को स्ट्रांग कर लो, इंडिया भी आपके कदमों में, क्या पूरी जो वर्ल्ड है वो आपके कदमों में गिर जाएगी। अगर लोग वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स की बात करें, उसे कभी इंडिया का कोई वो डिक्लेयर किया जाता है, क्या नाम, जासूस सही है, उसके अकाउंट से इवन पैसे भी बरामद किए जाते हैं और इवन उस बेचारे के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते वहाँ पे। 3.8 करोड़ आपके तो यहाँ पे वो हो गए, बेगर्स हो चुके हुए हैं। पॉवर्टी लाइन आपकी तकरीबन 70% हो गई है। 1650 बंदा तो पर डे आपका पाकिस्तान लीव कर रहा है पिछले 5 सालों में। देखते हैं इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे या ग्लोबल प्लेयर के तौर पे। अफगानिस्तान हमारे साथ, ईरान हमारे साथ, ईरान का इंडिया के साथ जो वो मुआहदा था, वो चाबहार का एक बहुत बड़ा मुआहदा था, ईरान बैकआउट। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। कि इस वक्त जो जंग है ना, ये हथियार की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये प्रोग्रेस की जंग है। और उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। 2017 की बात है, यही मोदी था जिसने कहा था कि आई विल आइसोलेट पाकिस्तान इन द रीजन। हो गया ना, हो गया आइसोलेट। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर पहले भिखारी के तौर पे मशहूर है और इस दफा वो जाके इंडिया से भी भीख मांग रहे हैं कि यार इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर ले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कितना ज़्यादा विकास करवाया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो रेपुटेशन है वो कितना ज़्यादा आगे लेके गए हैं। और दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मोदी जी का एक भाषण सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो 10 साल में मैंने किया है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले टाइम में भारत को और भी ज़्यादा इससे अच्छा बनाया जाएगा और आगे लेके जाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 10 साल में जब भारत को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा और डेवलप होगा। क्योंकि अभी से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि देश विदेशों में हमारी टेक्नोलॉजी को मांगा जा रहा है, डिमांड में चल रही है। हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे यहाँ की आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हमारे एयरफोर्स पे कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है, कितनी ज़्यादा मिसाइलें तैयार हो रही हैं, कितना ज़्यादा हमारे यहाँ काम चल रहा है और देश दुनिया भर में हमारे यहाँ के IIT के बच्चों को डिमांड में चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये 10 साल में इतना कुछ हो गया और ये सिर्फ उनके लिए एक ट्रेलर है। तो ये सोचिए कि आने वाले टाइम में और कितना ज़्यादा विकास होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। हमारे मुल्क में इस टाइम मौजूदा टाइम पे कौन है? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। तो जब आपके पास एक मतलब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो ऑफिशियली उसको कौन डील करेगा? हम तो मतलब यहाँ पे पहले तो यहाँ शिकस्त खा रहे हैं। मोर ओवर आप फिर मतलब अगर चलें फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इसको देख लें, जैसे उनके पास शंकर है, वर्ल्ड वाइड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब पोर्टफोलियो है उनका, उनकी बात में एक वजन होता है, लॉजिकली बात करते हैं। अब उनके सामने कल का फिर मतलब वही बात है, कल का बच्चा तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल आप बिलावल भुट्टो को बिठा दें तो ये कोई कंपैरिजन बनता है? आप खुद ज्यादती कर रहे होते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। अब मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता जो रिप्रेजेंटेटिव मैं समझता हूँ जो एक वर्थ इट थे, जिनकी बात में एक इम्पैक्ट था, जिनकी बात को तस्लीम किया जाता था और उसके नाम पे बाकायदा एक दिन नॉमिनेट कर दिया जाता था। अगर वैसे रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आज भी हों तो पाकिस्तान फिर अपना पॉइंट भी वहाँ रेज कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये जो बीमारी कहते हैं दर्द सर लग गया है, इस दर्द सर की कोई दवा नहीं है? नहीं, देखिए दवा तो होती है लेकिन वो वक्त करता है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम सा नहीं होता, तो थिंग्स टेक टाइम डेफिनेटली। क्योंकि पाकिस्तान पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर एक्सेप्ट भी किया गया कुछ मकामात के ऊपर। मैं रेफरेंस भी उनके दे सकता हूँ, तो उसमें मतलब हमारे अपने भी वो थे, फॉल्ट्स थे, इमेज पॉजिटिव की जाती है। अब देखिए, इंडिया ने एक दफ़ा मूवमेंट स्टार्ट की थी इनक्रेडिबल इंडिया,
उनके इनकी टेररिज्म की वजह से ना टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुई थी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इनक्रेडिबल इंडिया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टर्नआउट इंडिया में हुआ था टूरिज्म का। कि हमारे मुल्क में ऐसी मूवमेंट नहीं हो सकती इनक्रेडिबल पाकिस्तान या लाइक वाइज मिलता जुलता हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बेहतरीन टूल है डिजिटल या सोशल मीडिया, इनको नहीं कोई यूज़ करना आता। प्रॉब्लम ये है अगर करना आता भी है तो इनकी या तो हमें तो ये महसूस होता है कि इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब इस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते। अगर अहमियत दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक्सपर्ट हायर करें, आप अपने इन्वेस्टर बनाएं, कंट्री टू कंट्री विजिट करें, आप उनको अपना राइट जो एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान की वो दिखाएं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हैं इसहाक डार साहब, उनका जी बड़ा एक किबला दुरुस्त हुआ है इंडिया की जानिब, और कहते हैं जी ट्रेड करेंगे, और आज इन्हें ख्याल आ गया 2019 के बाद इंडिया तो किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। वो कहते हैं अगर दिन में आप दोस्त और रात में आप दहशतगर्द बन जाते हो तो ये तो हमसे नहीं होगा। देखिए अब ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इंडिया इत्तेफाक कर ले ट्रेड करने पे। वैसे तो पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता जिस पोजीशन पे हम हैं, पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग डिज़र्व नहीं करता कि आप एक हाथ से दोस्ती करें फिर दूसरे हाथ से आप वो वहाँ पे जाके वाक़या कर दें, तो मतलब बैक एंड पे आप एक और चीज़ चल रही है, वार चल रही है, और फ्रंट एंड पे आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होता है ट्रेड के अंदर ना, तो ट्रेड को आप पॉजिटिवली लेके चलें। पाकिस्तान के हक़ में तो बहुत बेहतर होगा अगर इंडिया इस काबिल हम लोगों को समझ ले। हकीकत इधर हाँ इधर करीब अच्छा, तो बाकी वो ये भी इंडिया हमें किस काबिल समझ रहा है 2024 में? अगर फैक्ट्स बोलें तो हम उनकी दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। देखें अब आज के दौर में जो वार है वो इकोनॉमिक वार, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप माशाल्लाह उनके वो देख लें, रिजर्व देख लें, एज अ स्टेट $600 बिलियन से ऊपर है, हमारे कितने? जहाँ देखो बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए हम लोग। अभी तक वही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका, मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है इसका वही हाल है कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकॉनमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर थर्ड जो सी इकॉनमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं, और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं। ये है कि जो नीड ऑफ द आवर है हमें इंडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन भाई इंडिया तगड़ी शर्तें रखेगा। इंडिया को पता है कि ये अब बॉटम पे चले गए हैं, हम अब बहुत ऊपर अपना लेवल ले गए हैं, तो अब ज़ाहिर ये बात इंडिया की अच्छी है कि पहले आप टेररिज्म को ख़त्म करो। पहले यार पाकिस्तान से नहीं जा रहा, अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं से तो पैदा हो रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से पैदा हो रहा है, इंडिया से पैदा हो रहा है। बोले तो हम उनकी दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। देखें अब आज के दौर में जो वार है वो इकोनॉमिक वार, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप माशाल्लाह उनके वो देख लें, रिजर्व देख लें, एज अ स्टेट $600 बिलियन से ऊपर है, हमारे कितने हैं, और नेगेटिव हम मतलब हम पे लोन भी कितना है, तो हम उनके साथ नहीं भी स्टैंड कर सकते। बेहतर यही है कि आप अपने सारे नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, स्पेसिफिकली इंडिया। देखिए डेफिनेटली जब इंडिया क्रॉस बॉर्डर की बात करता है तो उसमें अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ तो वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तो वो अपना सारा सरमाया लगा रहे हैं, तो पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज़ उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हम ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ये बात नहीं कर रही कि यार कहाँ हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। देखें आपने उनका कहा कि जो भी डिफेंस मिनिस्टर है जो भी है पाकिस्तान का
सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था, इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, तो देखिए डेफिनेटली बात है, और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। भाई इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने बात नहीं करनी। तकरीबन 1947 से लेके अभी तक है, हम सिर्फ बयान, कभी कभी बयान देते तो कभी बयान भी नहीं देते, मजम्मत बाद में कर देते हैं कि जी हम इस मसले की मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत से क्या होता है यार, या तो आप जाके स्टैंड लो या फिर आप मान जाओ कि जो इंडिया बात कर रहा है वो सच है।